नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा डाउनलोड है वो आप लोगों के लिए इस प्रकार से है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो मतलब कि आपको ईश्वर ने जो भी व्हीकल दिया है इस रास्ते पे चलने के लिए, ये रास्ता मतलब कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है। और जिस व्हीकल में मतलब कि जो भी वचन आपको ईश्वर ने दिए हैं कि आपको ये काम करना है, उसके बाद में ये आपके साथ में हो सकता है। तो ये वाला जो पाथ आपका चल रहा है उस पाथ पर आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो। ये मैं ये दृश्य देख रही थी आप लोगों के लिए। बहुत खुशी से आप बढ़ रहे हो उस रास्ते पे। और जैसे ही आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वहाँ से एक बहुत तेज धूप, जो कि जिसे हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही ऐसी ऊर्जा जो बहुत वाइट है, बहुत बहुत ब्राइट ऊर्जा है। और जिस ऊर्जा में आप एंटर कर रहे हो तो आपकी जो ऑरा है, अभी तो आपकी ऑरा पूरी तरीके से ब्लैक या फिर ग्रे तरह की है। और उस ऑरा में, उस एनर्जी में आप जब एंटर कर रहे हो तो आपकी ऑरा पूरी तरीके से क्लीन हो रही है और आप एक पूरी तरीके से हल्का और बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो आप, ये मैं देख पा रही थी। तो मैसेज ये है कि आपको इसी रास्ते को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ना है। एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आपके ऑरा में जो भी निगेटिविटी है, गंदगी है, जो भी पास्ट के आपके बैगेजेस हैं, वो पूरी तरीके से ईश्वर आपको यहाँ पे हीलिंग देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके ऑरा में से आपके जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, उन सब से भी आप निजात पाते हुए मैं देख रही हूँ। तो बहुत सही, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए गाइडेंस और मैसेज मिला है ईश्वर की तरफ से। और इसके लिए मैं अभी कार्ड्स के थ्रू भी देखना चाहूँगी। ईश्वर प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स के द्वारा मैसेजेस दीजिए इसी टॉपिक पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेलकम टू अवर शिवालिका टैरोट लाइफ की जो फैमिली है, उसमें आपका वेलकम है आप सभी का। और जैसे आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो, तो आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहती है। उसी के अनुसार मैं आप लोगों के लिए और मैसेजेस लेकर आ सकती हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए इस टॉपिक पे, आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से। ओके, सबसे पहला ही कार्ड है डेविल का। तो आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, किसी प्रकार की आप पावरलेसनेस फील कर रहे हो, किसी प्रकार के लिमिटेशंस में आप अभी घिरे हो, आपको ऐसा लगता है। एंगर इश्यू भी आपके चल रहे हैं, फिजिकल इलमेंट्स आपके देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि आप चाह कर भी कोई काम अगर आपको करना भी है ना, तो इतनी एनर्जी नहीं रहती है आप में। आप बहुत डल महसूस करते हो क्योंकि आपकी ऑरा अभी जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक या फिर ग्रे कलर की मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत लोग हैं, रीडिंग जो भी देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ कुछ लोगों ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, कुछ कुछ लोग अभी तक मतलब कि बहुत स्लो हैं। ईश्वर के स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए बहुत स्लो, धीमे वर्क चल रहा है। या हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा हेवी कर्मास वो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑरा और ज़्यादा ब्लैक हो गई है। ठीक है, तो आप इसी रास्ते पे हो, सही रास्ते पे आप जा रहे हो। लेकिन ये जो निगेटिविटी आपकी अभी चल रही है वही ख़त्म होने वाली है। मतलब कि जो भी ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर है, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, तो वो भी इसी रास्ते पे आप जब चलते रहोगे तो आपकी वो ब्लैक मैजिक की भी निगेटिविटी आपसे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आपकी ऑरा पूरी तरीके से क्लीन और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो आपके रुके हुए काम हैं,
बहुत ही स्लो आपके काम चलते हैं। अभी तो एनर्जी आपकी ऐसे ही मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके एनर्जी के लिए कार्ड चल रहे हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटी तो है, लेकिन अभी ये देखिए, ये कार्ड भी मुझे एक ऐसा पर्सन है ये जो कि एक सेल्फ मेड पर्सन है, लेकिन ये कार्ड मुझे आपके लिए ये दो कार्ड की वजह से निगेटिव वाइब दे रहा है, जो कि आप बनना तो कुछ चाह रहे हो लेकिन बन नहीं पा रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। मतलब कि आपके ध्येय कुछ है, लीडरशिप क्वालिटी है आप में, खुद सिक्योर खुद को कर सकते हो, लोगों को सिक्योर कर सकते हो, एक ऐसी एम्बिशियस पर्सन हो आप, वेल्थ एबेंडेंस आप प्राप्त करना चाह रहे हो, लेकिन काम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं आपके। और ये निगेटिविटी तो है ही, किसी प्रकार की कोई एडिक्शन भी आप में हो सकती है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पास्ट में अटके हुए हो, देखा अभी मैंने यही कहा था कि आपके जो भी कर्मास हैं, जो भी नेगेटिव साइकिल है आपकी, कार्मिक साइकिल है, उसकी वजह से, और ये पास्ट में अटकी हुई आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो जिसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटीज़ को ले नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके माइंड में, बहुत सारे टेंशन आप ले रहे हो किसी चीज़ का, अकेलापन आपको घेरे हुए हैं। मतलब कि लोग आपके साथ में होने के बावजूद भी आप अकेलापन फील करते हो, आप खुद को अकेला मानते हो। आपको मिल तो कुछ नहीं रहा है, बहुत कम मिलता है, लेकिन देना बहुत कुछ पड़ रहा है, क्योंकि कार्मिक साइकिल है, क्योंकि आपको कर्मास आपके क्लीन करने हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, देना कुछ पड़ रहा है, मतलब कि कोई भी आ रहा है आपसे कुछ भी लेकर चला जा रहा है, आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उन लोगों से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, या फिर बहुत कम मिल रहा है। जितना आप कर रहे हो ना किसी के लिए, तो उसके एक्सपेक्टेशंस की वजह, मतलब कि आप अगर 100% किसी को कुछ दे रहे हो, तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कुछ मिले, या फिर किसी और से भी, तो 30% ही आपको मिल रहा है। मतलब कि जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतनी ही चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती मुझे दिखाई दे रही हैं। और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? तो ये सब आपकी एनर्जी है, मतलब कि अभी जो आप रास्ते पे चल रहे हो, जो आपकी निगेटिविटी है, मतलब कि ब्लैक ऑरा और ग्रेश ऑरा आपकी जो मुझे दिखाई दे रही थी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, इस रास्ते पे चलकर फिर आगे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जो कि ये सारी नेगेटिविटी आपके लाइफ से हटा दी जाएगी, और आपकी ऑरा पूरी तरीके से क्लीन और क्लियर हो जाएगी, जो कि एक वाइट ऑरा आपकी बन सकती है, ठीक है। क्या मैसेजेस हैं, क्या करना चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो ना, तो वो चीज़ों को आप सोच समझ कर मांगिए। ईश्वर आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका ईश्वर के साथ में, गॉड के साथ में जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत सही तरीके से होना चाहिए। कभी आप कुछ चीज़ मांग लेते हो, अगले ही पल आपकी जो चीज़ की डिमांड है वो अलग हो जाती है। मतलब कि ये चीज़ के लिए आपने मान लो कि आपने अपने फाइनेंसेस के लिए कुछ मांगा है, अगले ही पल आप मांग रहे हो, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा ही कुछ चाहिए। कभी हो सकता है कि अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, तो आपने एक जॉब के लिए ईश्वर से मांगा है कि मुझे ये जॉब मिल जाए, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही अगर आपको दूसरी जॉब मिले, तो आप चाहते हो कि मुझे वो भी जॉब मिले। इस तरीके की, मतलब कि कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत आपका चल रहा है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या चाहिए। और ईश्वर आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके थॉट्स में क्लैरिटी लाइए, और क्लियर आप ईश्वर को संदेश दें, क्लियरली आपकी एनर्जी रहे, ताकि जो कुछ भी आप मांग रहे हो ना, तो उसको नोट डाउन कीजिए,
ताकि आपको भी याद रहे कि आपने क्या मांगा था, और वही वाइब्रेशंस के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ वो चीज़ आप ईश्वर के पास भेजिए, वो मैनिफेस्टेशन ईश्वर के पास भेजिए, तभी जाके पॉजिटिवली आपको वो चीज़ मिलेगी सही समय पर। आप कन्फ्यूजन में रहोगे, कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे और हमेशा निगेटिव वाइब्स में रहोगे, एक लो वाइब्रेशंस में रहोगे, तो आपकी जो विश है वो तो ग्रांटेड नहीं होगी, लेकिन जो निगेटिविटी है वही आप अभी जो फेस कर रहे हो ना, ऐसे ही रह सकते हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन रखिए यूनिवर्स के साथ में, ये आपको बोला जा रहा है। जस्टिस आपको ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ईश्वर ने मुझे ये मैसेज दिया है। ईश्वर आपको हील करना चाहते हैं, क्योंकि ये डेविल कार्ड है। बहुत ज़्यादा आप निगेटिविटी से घिरे हुए हो, तो इसमें उस डेविल को ईश्वर चाहते हैं हटाए अपने आपकी लाइफ से, लेकिन उसके लिए ईश्वर खुद आपके पास नहीं आ सकते, आपको ईश्वर तक जाना होगा। आपको अपने, जैसे कि आपने पास्ट में कुछ बैड कर्मास किए थे जिसका रिजल्ट आप अभी भुगत रहे हो ना, तो वैसे अभी आपको पॉजिटिव कर्मास करने रहेंगे, तब जाके ईश्वर आपको जस्टिस देंगे। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और क्या मैसेज है? केयरिंग, जैसे आप अपने बारे में थॉट रखते हो ना, वैसे आपको दूसरों के बारे में भी थॉट्स रखने हैं। जैसे कि खुद के बारे में होता है ना, कभी कभी इंसान कर लेता है खुद के लिए कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है, और दूसरों को दूसरे के लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ ना हो, मतलब कि उनको उनके माइंड में थोड़े ग्रजेस रहते हैं, किसी ने कुछ धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, तो फिर इंसान दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। होता है कभी कभी ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है, जैसे आप अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स रखते हो, वैसे ही आप किसी और के लिए भी पॉजिटिव ही थॉट्स रखें। देखिए यहाँ पे यह है कि जैसे आप अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों के लिए भी इसके लाइफ में ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक की लाइफ है, हर एक के कर्मास है, ईश्वर उनको देंगे, जो देना है वो ईश्वर ही देंगे। बस आप अपने माइंड में उनके लिए कुछ निगेटिविटी ना पालो, इतना ही यहाँ पे कंसर्न है ईश्वर को, ईश्वर का आपको ये बात कहने का। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू। ओके, और क्या मैसेज है इससे मेरे व्यूअर्स के लिए? ऐसे लोगों से, देखिए यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा था ना, कि जैसे आप अपने लिए पॉजिटिव और केयरिंग आपका नेचर है, वैसे उनके लिए भी चाहिए। यहाँ पे उनके लिए मतलब कि टीम वर्क, आपके अगेंस्ट कुछ लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि डेविल कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि आपके अगेंस्ट काम किया जा रहा है, आपको निगेटिविटी दी जा रही है, जो कि एक निगेटिविटी होती है ब्लैक मैजिक, निगेटिव स्पेल कास्ट, किसी भी तरह के कोई भी ऐसी एनर्जी आपके पास भेज रहे हैं, है ना, आपको ब्लॉकेज करने के लिए। तो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में हैं, ठीक है। तो वो लोग अभी भी एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं आपको हराने के लिए। तो ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहने की यहाँ पे ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बचाने की ज़रूरत है। ये ईश्वर आप लोगों के लिए कहना चाहते हैं। तो अभी के लिए जो आपकी ऑरा जो है पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए, ईश्वर का न्याय आपके लाइफ में आपको लाने के लिए जो चीज़ों को आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, उस गाइडेंस के अनुसार आप काम करेंगे तो जल्दी से आपकी ऑरा में जो भी निगेटिविटी है वो ज़रूर ख़त्म होगी। और प्लान बनाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्लान बनाइए, क्योंकि आप अभी निगेटिव फील कर रहे हो ना, तो जिसकी वजह से आप अभी यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा था आपके लिए कि कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर, कोई भी न्यू थिंग आप देख नहीं पा रहे हो, या फिर उसको रिसीव नहीं करना चाह रहे हो। तो आप प्लानिंग बनाइए और उन पे स्टेप्स लीजिए। जो कुछ भी आपको लाइफ में प्राप्त करना है, यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं कि आप मांगो, आपको मिलेगा, लेकिन मांग आपको वो करनी है जो आपको चाहिए, और उसके ऊपर आपको प्रॉपर से पॉजिटिविटी से ही वो चीज़ें मांगनी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको प्लान करना है
कि आपको क्या चीज़ें ईश्वर से चाहिए और उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। उस चीज़ के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं, तब जाके ईश्वर आपको वो चीज़ देंगे। ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं, न्यू मैसेजेस मैं पिक कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, जिस किसी के भी पास रीडिंग जाएगी तो रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट होंगी ज़रूर। क्या है ये कार्ड? देखिए, पेनफुल जो भी एंडिंग्स हुई है उनको भूल जाइए। आपके लाइफ में जो ब्रेकअप सिचुएशन हुई थी उनको भूल जाइए। किसी का डिवोर्स हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उनको भूल जाइए और अपने आप को उस विक्टिम मेंटालिटी से, उस ट्रैप्ड सिचुएशन से पूरी तरीके से आप बाहर निकाल कर लेकर आइए, ये बोला जा रहा है। क्योंकि आपके लाइफ में एक ट्रू सोलमेट, एक ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट ईश्वर आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रू लव, बहुत सारी ऑफर्स, न्यू बिगिनिंग्स। देखिए, जस्टिस कार्ड, कम्युनिकेशन, अच्छे लोगों से कम्युनिकेशन, ये आपके लाइफ में आ रहा है। इसलिए आपको इन सारी निगेटिविटी से बाहर निकलना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है और इन पॉजिटिविटीज़ को अट्रैक्ट करना है। जो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग है, आपके फाइनेंसेस में न्यू बिगिनिंग है, किसी तरीके का कोई भी ऑफ़र है जो आप चाहते हो, जिस ऑफ़र के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस ऑफ़र के लिए आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वो भी आपकी तरफ आ रही है। जस्टिस दिया जा रहा है, ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी पर्सन आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट होगा वो आपकी लाइफ में आएगा। तो इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को आपको लेने के लिए ईश्वर के ही रास्ते पे चलिए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलिए और इन गाइडेंस को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ही आप इन सारी नेगेटिविटी से बाहर निकल के एक पॉजिटिव एनर्जी में एंटर कर पाओगे। ठीक है, ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग हीलिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी और टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।